बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सिखाया था, सुना मेरी बात, तो फटाफट में एक बार ब्रश अप कर दूं क्या पढ़ाया था, फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, आज तो हम क्वेश्चंस करने भी लगेंगे अच्छे खासे आईआईटी वाले। ठीक है, देखो अगर आपको ध्यान हो बच्चों, क्वाड्रेटिक का मैंने जनरल फॉर्म क्या बताया था, बोलो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या बताया था, बताओ। ax square plus bx plus c is equal to 0. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और साथ में कोई कंडीशन अप्लाइड भी था छोटू सा। a is equal to 0. A should not be equal to 0. ये नॉट इक्वल, हाँ ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर ये क्वाड्रेटिक का दो रूट है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक का दो रूट है बच्चों, एक रूट अल्फा एक रूट बीटा। मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, ये पिछली बार बता चुका हूँ मैं। कोई बताएगा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अरे Minus b by a. हाँ, मंथन वो हेत हेत को बोलते हैं ना ज्वाइन करने। क्वाड्रेटिक तो पढ़ ही लिया हाँ उसने। सर, मैं बोलता हूँ सर। कोई यार मिसिंग है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ तक तो आप सभी को ध्यान में है। बोलो हेनिल, तुमने भी पढ़ा है ये वाला पार्ट? हेनिल, हेनिल कहाँ चला गया? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? No sir. अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको मैंने एंट्रेंस क्लास में ऐसा बताया था कि रूट्स दे रखा है तो हाउ टू फाइंड इक्वेशन? बोलो, अगर रूट्स दे रखा है तो कैसे हम इक्वेशन फाइंड करेंगे बच्चों, बताओ। क्या आपको सिखाया ये? बोलो। No sir, शायद नहीं सिखाया. नहीं सिखाया, चलो कोई नहीं, अभी सीख लेते हैं। अच्छा, आपको ये भी बताया था बच्चों कि अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का रूट है, अगर अल्फा और बीटा इसका रूट है तो हम और क्या लिख सकते हैं? किसी को कुछ पता है? ये बताया लास्ट टाइम मैंने। Alpha x square plus alpha x plus alpha is तो equal क्या to. बात है, चलो बहुत बढ़िया। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा। बोलो, रोशन क्लियर है? हेनिल, रोशन, कोई दिक्कत? ठीक है, अगर बीटा इसका रूट है तो हम लिख सकते हैं ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत किसी को भी? नहीं सर। ठीक है, अब सुनो कुछ क्वेश्चंस करते, ठीक है? इतना बात आपने सीख लिया, बताओ बहुत सारे क्वेश्चन हम इतने कॉन्सेप्ट से ही कर लेंगे। और आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था, वो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बताता हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ध्यान में हो गई। चलो, पहला क्वेश्चन हम लोग वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है ax स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके रूट्स है बच्चों अल्फा और बीटा। ठीक है, हमें तलाश करना है अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। शायद बहुत सारे बच्चों ने ये कर भी लिया होगा। बोलो बच्चों, पहले तो ये बात बताओ मुझे, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बच्चों, बताओ। b by a. प्लस बी बाय, किसी को कोई तकलीफ तो आप मुझे बोल देना। ठीक है, अल्फा बीटा क्या होगा? Minus c by a. माइनस सी बाई ए। चलो यहाँ तक तो भाई किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब एक चीज बच्चों के यहाँ पे देखो, अल्फा स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख दूं क्या? किसी को कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, अगर मैं अपने नो मन से, सर। अगर मैं अपने मन से 2 अल्फा बीटा कर दूं तो बच्चों माइनस भी करना पड़ेगा। बोलो, क्वेश्चन में तो ये है नहीं, तो अब मैं मुझे ऐसा भी करना होगा। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। ठीक है, तो ऐसा देखो क्यों लिखा, आपको समझ में आ गया होगा। देखो आप लोग सब साइंस वाले स्मार्ट बच्चे हो, आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम कुछ लिख सकते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा है। बोलो क्या लिख सकते हैं इसको? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा को मैं लिख सकता हूँ बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस सी बाय ए। बोलो, किसी को कोई तकलीफ? नहीं सर। तो अभी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा
बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस 3c बाय ए। तो बच्चों अगर आप एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 3ac बाय ए स्क्वायर। बोलो किसी को कोई तकलीफ है क्या? नहीं सर। कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है बच्चों, बताओ कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है? सर वो तुम में से एक बच्चा ऐसा है इसको मैंने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं, फिर भी उसने स्टार्ट कर दिया बच्चों। मतलब तुम लोग वेट कर रहे थे, 70 का एक बच्चा उसने स्टार्ट भी कर दिया और 7-8 क्वेश्चन तो सॉल्व भी कर डाले। हो सकता है उसको क्वेश्चन नहीं आए क्योंकि पढ़ाया नहीं था मैंने, तो कैसे आता? आप लोग भी आज रॉकेट की तरह लग जाओ, एकदम पीछे पड़ जाओ इस एक्सरसाइज के। मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, जितना पढ़ाऊंगा ना उतना ही होमवर्क दूंगा। और एक और बात बोलूं, मेरे पास एकमवीर का होमवर्क आ भी गया, बोलो अभी भी बाकी बच्चों का होमवर्क नहीं आया अभी तक। उल्टा सिखा रहा हूँ, सेकेंड क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट का जरूरत है, ठीक है। उल्टा अगर हमें रूट्स दे रखा और इक्वेशन फाइंड करना है, देखो एक्स के 2 आंसर दे रखे, याद करो आपको बोला भी था 10th स्टैंडर्ड में ऐसा पढ़ाया गया था कि क्वाड्रेटिक के आंसर दे रखे, इक्वेशन बनाना है। तो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा 0 एक्स माइनस बीटा 0। बोलो कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो नो सर। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो अभी क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। हाँ, एक मिनट बाद बात करते हैं मंथन। बच्चों आप ये बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं? माइनस भी अपन माइनस पी। नहीं, अल्फा प्लस बीटा को मैं एस लिख दूं, एस मतलब सम ऑफ रूट्स, वो भी गलत नहीं है, तुम जो बोलो गलत नहीं है। अच्छा बोलो इसको क्या लिख सकते हैं? पी। पी, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या आपको याद रहेगा बच्चों ये फॉर्मूला? एकदम छोटा सरल सा फॉर्मूला, बोल याद रहेगा आपको? ये कब यूज करेंगे? उल्टा जब आपको रूट्स दे रखा हो और इक्वेशन फाइंड करना हो। बोलो बच्चों याद रहेगा? हेनिल क्लियर? यस सर। एकमवीर, मंथन, रोशन, अक्षय रहेगा क्लियर? सर। ठीक है, अब देखो लिख लो, पहले फटाफट लिख लो। अब इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, ठीक है, और सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करना जिसके रूट्स दे रखे हैं q बाय अल्फा और q बाय बीटा, ठीक है। तो बच्चों सम ऑफ रूट्स क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट्स हो जाएगा q बाय अल्फा प्लस q बाय बीटा। एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा, q बीटा प्लस q अल्फा को बोलेगा q बीटा, है ना। q कॉमन तो अल्फा प्लस बीटा। अब आप बोलो हमें सब कुछ पता है, क्या बोलते हो? अल्फा प्लस बीटा के बदले दो, बोलो अल्फा प्लस बीटा के बदले क्या लिख दो बच्चों? माइनस पी। माइनस पी। बीटा के बदले q। कोई दिक्कत? कोई q और q कट, थोड़ा तो सम ऑफ रूट्स आ गया माइनस। क्या बोलो? थोड़ा लैग कर रहा था बीच में उसके। आवाज कट रही है क्या? Yes, कभी sir. कभी आवाज आ रही मेरी बराबर बच्चों? अभी आ रही है पर कभी कभी कट रही है। एक मिनट रुको, एक मिनट मैं पोजीशन चेंज कर, एक मिनट। अब मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को क्या लिखेंगे? अब देखो अभी तो हमने एस फाइंड किया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या होगा? क्यू बाय अल्फा इंटू क्यू बाय बीटा। बोलो कोई दिक्कत है? तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय अल्फा बीटा, ठीक है। क्यू स्क्वायर, अल्फा बीटा के बदले क्यू लिख दिया, क्यू क्यू खलास,
देखो हमें एस भी आ गया, पी भी आ गया, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको सिखाया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एस के बदले माइनस पी लिखेंगे और कैपिटल पी जो प्रोडक्ट है इसके बदले क्यू लिख देंगे, ठीक है। तो बच्चों अपना आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। देखते जरा ये कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, बी। बोलो बच्चों क्लियर है? बोलो क्लियर सभी को? क्लियर है सर। यस सर। एनिल क्लियर है? एकमवीर, मंथन, रोशन, अक्षय? सर आप कौन सी एक्सरसाइज करवा रहे हो? ये देखो मैंने ग्रुप में ना एक वर्कशीट दिया था ग्रुप में। देखो बच्चों ये एक क्वाड्रेटिक दे रखा है, इसके रूट्स अल्फा बीटा, हमें ये फाइंड करना है। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो एक्स के बदले अल्फा रख दिया, अल्फा कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, ए अल्फा प्लस बी, ये प्लस सी जाएगा तो माइनस सी। बोलो कोई दिक्कत है? तो बच्चों ए अल्फा, देखो यहाँ पे ना थोड़ा दिक्कत लग रहा होगा समझने, ये ए अल्फा है, ठीक है। तो ए अल्फा प्लस बी क्या हो जाएगा, माइनस सी बाय अल्फा। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों। नहीं सर कोई दिक्कत। अच्छा उसी तरह ये तो 1 आ गया, उसी तरह एक्स के बदले बीटा भी रख सकते हैं, बोलो रख सकते हैं ना, ताकि ये आ जाए। तो देखो एक्स के बदले बीटा रखेंगे तो हो जाएगा ए बीटा स्क्वायर, ठीक है, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो जाएगा, इधर बीटा कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा ए बीटा प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, ठीक है। तो बच्चों ए बीटा प्लस बी हो जाएगा माइनस सी बाई बीटा। बोलो कोई दिक्कत? अब ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको तो अल्फा को अल्फा ही रखेंगे, ए अल्फा प्लस बीटा को लिखेंगे माइनस सी बाई अल्फा, ठीक है, प्लस सही लिखा है मैंने, एक मिनट, माइनस सी बाई, ए बीटा प्लस बी को लिखेंगे माइनस सी बाई बीटा, ठीक है। अब ए अल्फा प्लस बी को क्या लिखेंगे, माइनस सी बाय अल्फा। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। तो ये हो गया ए बीटा बाय माइनस सी माइनस बी बीट अल्फा बीटा बाय माइनस सी, सॉरी ये हो जाएगा बच्चों 2 बार आ गया, तो ये हो गया 2 अल्फा बीटा बाय माइनस सी। अच्छा अल्फा बीटा को कुछ लिख सकते हैं क्या, देखो तो यहाँ से क्या बोलते हैं, यहाँ से अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, बोलो अल्फा बीटा क्या, फिर भाई ये सी बाय ए। तो यहाँ पे तो अल्फा बीटा के बदले सी बाय ए, तो बताओ क्या हो गया आंसर इसका, सी और सी कट, तो माइनस 2 बाय ए। देखो तो कोई ऑप्शन में है क्या ऐसा, ये था प्रॉपर JEE का क्वेश्चन। बोलो बच्चों समझ में आई बात? हाँ Yes, sir. कॉपी कर लो, वन ऑफ द, समझ में आ गई बात ना बच्चों? देखो हमने क्या बोला, अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना, उसके आंसर रूट्स दे रखे हैं, तो x बराबर ये, x बराबर ये, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने अल्फा ढूंढ लिया और ये अल्फा का वैल्यू यहाँ रख दिया, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करो तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ बच्चों हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ होगा 3 माइनस 3x, कुछ गलत लिखो तो बोलना, ये जाएगा उधर 0 हो जाएगा, तो ये होगा 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3x बराबर 0। तो बच्चों ये हो गया 3x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2x माइनस 3x होगा माइनस x, 3 माइनस 2 1 1 प्लस 1 2। देखो तो कोई आंसर है क्या ऐसा, इस टाइप का कोई आंसर दिख रहा है क्या, ये हमने कुछ भी सॉल्व कर दिया, 3x स्क्वायर, सर हाँ बोलो कोई दिक्कत? सर वो 3 इंटू -1 बाई एक्स का होल स्क्वायर आएगा ना? हाँ 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 थैंक यू, हाँ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, मैं भी देखो अनाड़ी से हो गया, हाँ यहाँ गलती है भाई, चलो
थोड़ा जोश जोश में जल्दी जल्दी में हो गया है ना। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, चलो तो बच्चों ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x बराबर 0। तो बच्चों ये 5x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 6x स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस 6x और प्लस 2x तो माइनस 4x हो गया। 3 माइनस 2 1 1 प्लस 1 2, सभी को हम 2 से कट कर सकते हैं सभी को। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो तो है क्या आंसर, लगता तो अब आ जाना चाहिए। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? हाँ भाई सी, समझ में आ गया। देखो ये क्वेश्चन आ गया ना बच्चों। अब इस वर्कशीट के बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। बोलो क्लियर है? बोलो, Yes, कोई sir. नहीं बोल रहा। हेनिल क्लियर, हेनिल क्लियर बालक? Yes, sir. चलो बढ़िया। आर्गो, एकमवीर, मंथन, रोशन, अक्षय, बोलो बच्चों क्लियर सबको? Yes, sir. Clear. वही ना बात, ये वेरी गुड। चलो ये समझ में आ गया ना, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए आपके। चलो डिलीट कर दें बच्चों। अभी जो आपको सिखा दिया, इतना सिखा दिया, सेक्शन ए आपका आ जाएगा। ठीक है, सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। नहीं होता है अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको कम से कम 20 इतने क्वेश्चन तो मैं दूंगा होमवर्क। ठीक है, चलो बच्चों मिटा दूं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बी का पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसने बोला है नेचर ऑफ रूट्स। क्या नेचर ऑफ रूट सभी को पता है? हेनिल, एकमवीर, मंथन, रोशन, अक्षय, सभी को पता है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में? पता है? आपको एक फ्लो चार्ट सिखाया था पिछले क्लास में, यस याद है सभी को? यस सर। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो रियल, लेस देन डी लेस देन 0 तो बोलो क्या होगा? लेस देन 0 तो इमेजिनरी। इमेजिनरी। ठीक है, Imaginary. अच्छा ठीक है। और डी इक्वल टू 0 तो क्या? ग्रेटर देन 0 तो क्या? बोलो बोलो बच्चों। Equal to Real 0. and Real equal. and equal. रियल एंड Equal root. इक्वल, ये रियल एंड अनइक्वल। Unequal. फिर यहाँ पे बताया था परफेक्ट स्क्वायर निकल जाए। परफेक्ट स्क्वायर तो रैशनल भी होगा, रियल अनइक्वल तो होगा ही, रैशनल भी होगा। नॉट परफेक्ट स्क्वायर Irrational. तो इररैशनल। लो इतना कॉपी कर लो फटाक से। अरे मैंने क्वेश्चन क्या लिख दिया भाई, कुछ भी लिख दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 अब डी फाइंड करते हैं। ठीक है, डी फाइंड करते हैं। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। बच्चों ये कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर तो माइनस साइन हट गया, 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2, तो ये बच्चों आ गया। ठीक है, ये आ गया 8 माइनस 4 4। ठीक है, ऑप्शन में देखते भाई क्या क्या है। कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बच्चों आंसर? बोलो क्या होना चाहिए? Real and different. रियल एंड डिफरेंट। अब याद रहे ये रैशनल वगैरह की जो कहानी है ना, इसके लिए कंडीशन एक और है कि ए बी सी रैशनल नंबर होना चाहिए। मतलब ये ए ये बी किसी में रूट नहीं होना चाहिए तो ही रैशनल लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लो, ये रैशनल या इरेशनल तभी हम सोचेंगे जब ए बी सी क्या दे रखा हो, रैशनल नंबर। पर यहाँ पे अभी सिर्फ ये तो ए बी सी तो रैशनल है नहीं, तो ये वाला हम देखेंगे नहीं। आपने देख लिया डी 0 से बड़ा है, डी 0 से बड़ा तो बस रियल एंड
Unequal. अनइक्वल या डिफरेंट बोल दो, डिस्टिंक्ट बोल दो। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए। अभी देखो, अभी कुछ बच्चे अच्छा आईटी में सर ने तो सिखाया था यार रैशनल परफेक्ट स्क्वायर किया, आंख बंद करके फटाक से मार देगा वो टिक करके आ जाएगा डी। तो ध्यान रहे, रैशनल इरेशनल तभी सोचेंगे जब ए और बी ए बी सी रैशनल नंबर हो, और अफसोस यहाँ पे ए बी सी रैशनल नहीं है। ठीक है, तो डी का तो कहानी ही नहीं है, कोई सीन भी नहीं है डी। चलो आगे बढ़ जाए, कॉपी कर लो। लिख लिया बच्चों? सर चलो अब सेकंड क्वेश्चन कर दे, सेकंड भी थोड़ा डिफरेंट है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप लोग को रेगुलर बोर्ड क्लास में पढ़ाया हुआ है ये बात, कुछ बच्चों को एकदम अच्छे से पता भी है। जो लोग आज पहली बार पढ़ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट ध्यान से देखें। हमें क्या बोलना है, ए बी सी रैशनल नंबर है, ठीक है, और बी प्लस सी ए के बराबर नहीं है, तो बोला रूट्स कैसा होगा। ठीक है बच्चों, एक तो हम ऐसा कर लेते हैं, डी फाइंड कर देते हैं। डी क्या होगा, देखो बी स्क्वायर -4 ए इंटू सी, 4a इंटू सी, सी ए है, ठीक है। तो यार यहाँ पे कुछ आएगा क्या, कुछ लग तो नहीं रहा मुझे कुछ खास बनेगा यहाँ से। 4ab 4bc, एक मिनट रुको, ऐसे नहीं करते, कुछ और दिमाग लगाते हैं। बच्चों आप सम ऑफ कोएफिशिएंट देखो तो क्या है, सम ऑफ कोएफिशिएंट, सम ऑफ कोएफिशिएंट मतलब इनको ऐड कर दो। क्या आ रहा है भाई, सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या आ रहा है बच्चों, क्या बोलते हो आप लोग, बोलो सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या आ रहा है। हेलो, 0। जीरो। आपको ये याद होगा, बताया था मैंने, अगर कभी भी सम ऑफ कोएफिशिएंट जीरो हो, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का एक रूट x इक्वल टू 1 होगा। आप देख लो, x का वैल्यू 1 रख के देख लो, तो ये जीरो आ जाएगा, देख लो यही आएगा। अब ब्रैकेट खोलो, सब कट हो जाएगा, प्लस बी और माइनस बी कट, प्लस सी माइनस सी कट, माइनस ए प्लस ए कट। तो कभी भी सम ऑफ कोएफिशिएंट जीरो होना, ये आपको 10 में नहीं सिखाया था, पहली बार इधर ही पढ़ रहे हो। एक मिनट बच्चों, आप लिखो, मैं चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ, एक मिनट। लिख लिया, बोलो। सर ये समझ में आया ना बच्चों की, x इक्वल टू 1 एक आंसर, रूट कैसे हुआ, बोलो। Yes, sir. अब सुनना मेरी बात, आपको पता होगा मैंने बोला था, जब कुछ बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे सुन ले एक बार, अगर ये सब रैशनल हो ना, देखो ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, तो ऐसा होता है रूट्स पेयर में होता है। मतलब अगर एक रूट है 2 प्लस रूट 2 ना, अल्फा अगर 2 प्लस रूट 2 है, तो कन्फर्म है कि अगला रूट 2 माइनस रूट 2 होगा, फिक्स है। अगर एक रूट इरेशनल, दूसरा भी इरेशनल होगा, या फिर अगर एक रूट, या अगर एक रूट है 2 प्लस आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़ना, अभी एक बार सुन लो, एक बार इसका काम नहीं फिलहाल, तो ऑटोमेटिक दूसरा रूट होगा 2 माइनस आई। मतलब रूट्स हमेशा पेयर में होता है, रूट जो है ना हमेशा पेयर में होता है, ठीक है। अगर एक है 2 प्लस रूट 2, तो ऑटोमेटिक दूसरा रूट 2 माइनस रूट 2 होगा। अगर एक है 2 प्लस आई, तो ऑटोमेटिक दूसरा रूट 2 माइनस आई होगा। बोलो समझ में आ रही बात, बोलो बच्चों समझ में आ रही बात। Yes, sir. तो देखो यहाँ पे एक रूट रैशनल है, तो दूसरा रूट भी क्या होगा, अगर एक रूट रैशनल आ गया, इफ वन रूट इज रैशनल, इफ वन रूट इज रैशनल, देन other root is also, other root is also rational।
तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ने क्वेश्चन में दे रखा है रैशनल एंड डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। लिख लिया बच्चों? ये सर। टू अपने को शायद ना डी भी फाइंड करना पड़े शायद। देखते हैं एक बार डी से क्या आता है, देखते हैं एक बार को। ये है बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है बच्चों। आपको तो पता है ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, और यहाँ से होगा -4bc -4ac, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab तो 2ab ही रहेगा, और ये हो गया -2bc और ये हो गया -2ac। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? आप सुनना मेरी बात, आप ध्यान देना। और घुमा के क्वेश्चन पूछा, अब आईटी क्वेश्चन तो मजाक तो है नहीं। आप देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या है, कौन सा चीज दोनों में आ रहा है बताओ। इन दोनों में क्या सी आ रहा है? सी आ रहा है, पता है। अब तुम ताज्जुब कर जाओगे, यार इतने दूर की बात मुझे कैसे पता चल गई। ये ऐसा होगा, खोल के देख लो, ब्रैकेट खोलो, यही आएगा। क्या बोलते हो? बोलो बच्चों, बोलो। यस सर। अब अपने को बोल रहा है बी प्लस सी ए के बराबर नहीं है, ठीक है। अब ये चीज क्या आ गया जी, कोई भी नंबर का स्क्वायर तो 0 से बड़ा होगा। अगर डी 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, रियल एंड और रैशनल। क्यों बता दिया, रियल एंड रैशनल होगा, बोलो। एंड डिफरेंट भी होगा या डिस्टिंक्ट, जो भी बोलो। समझ में आ रही बात? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। बहुत घुमा के पूछा, इतना तो कोई बच्चा पहली बार तो सोच भी ना पाए। लिख लो इसको। एक चैलेंजिंग थोड़ा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, आप दिमाग चला, नहीं आएगा तो मैं हेल्प कर दूंगा। अगला मैं लास्ट 9th वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। 9th और एक 12th फिर आज खत्म, आज के लिए खत्म। 9th और 12th। लिख लिया बच्चों? तो ये फाइंड करना है और ये अपने को गिवन है। चलो एक हिंट दे रहा हूँ, x-2 इक्वल टू, सर पावर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब करेंगे, अब क्यूब कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो बोलना बराबर, अब क्या करेंगे, क्यूब। समझ में आई बात? तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब -3 इंटू ए इंटू बी ए माइनस बी, और यहाँ भी होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3 इंटू ए प्लस बी। बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा देखिए, हो गया x क्यूब -8 -6 x -2। बच्चों ये क्या होगा, 3 3 कट 2 पावर 1, 3 3 कट 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 3 और 2 का पावर ऐड कर दो 1/3 प्लस 2/3। सोच के बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा दिमाग चलो। आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इस चीज को कुछ लिख सकते हैं। ध्यान 2 to the क्या लिख- -2। x -2, बिल्कुल सही, वेरी गुड। x क्यूब -8 -6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 प्लस 3, 2 पावर क्या हो जाएगा, 3/3 1। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों कोई दिक्कत? x नो x सर। स्क्वायर प्लस 12x -8, ये हो गया 6 हो गया 6x
-12, देखते भी आएगा कि नहीं आंसर। एक्स क्यूब माइनस 6x², ये इधर आ जाएगा तो प्लस 6x आ जाएगा बच्चों। हमें चाहिए क्या, देखने तो दो एक बार। हमें चाहिए x, क्या बात है, तो ये 6 - 12 -6 हो गया और ये +8, तो x³ माइनस 6x² प्लस 6x, ये आ गया 2। कितना प्यारा क्वेश्चन भाई, बोलो मजा आया क्वेश्चन देख के? कॉपी कर लो, अगला क्वेश्चन भी अच्छा ही है। आप मुझे बताओ मॉड लगाने से आंसर क्या आता है? पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो x+3 के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड x+3 का होल स्क्वायर। बोलो बोलो बच्चों, लिख सकते हैं ऐसा? देखो x+3 का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, मॉड x+3 का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। तो आप याद रहे, आपको ऐसा पहले भी बता चुका हूं मैं, x² नहीं बताया तो अभी देख लो, x² को मॉड x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हमेशा, ठीक है? ये आप ट्रिक याद रखना। अब मुझे बताओ किस चीज को हम कुछ एज्यूम कर सकते हैं क्या? कहीं पे किसी को कोई चीज को कुछ एज्यूम कर सकते हैं क्या? x+3 को x सिर्फ x+3 को या मॉड को? बोलो। तो ये a² - 4a + 3 = 0। हमें रूट्स फाइंड करना है, ठीक है? इसका रूट्स फाइंड करना है, मतलब आंसर जो आएगा वो फाइंड करना है। तो ये तो हो गया a - 3 a - 1। बोलो कोई दिक्कत? a का 2 आंसर, a का आंसर 3 भी है और a का आंसर 1 भी। बोलो कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? नो सर। a के बदले क्या लिखेंगे? देखो a के बदले लिखेंगे मॉड x+3 = 3। देखो बच्चों आपको बताया था, अगर x मॉड x अगर 1 है तो पता है x क्या क्या हो सकता है? कौन से नंबर का मॉड 1 होता है? +1 प्लस x प्लस -1 दोनों। +1 का भी मॉड 1 होता है, -1 का भी मॉड 1 होता है। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको बोलूंगा मॉड x = 2 तो x क्या होगा? अगर आपको बोल रहा हूँ x = 2 तो x क्या होगा? 2 and -2 बिल्कुल सही। तो यहाँ पे x+3 क्या होगा? बोलो -3 और +3 एक बार +3 और एक बार -3। तो यहाँ से x का वैल्यू 0, यहाँ से x का वैल्यू -6। 2 आंसर आ गया, 2 आंसर यहाँ से भी आएगा। +3 क्या होगा? एक बार +1 और एक बार, तो यहाँ पे x का आंसर -2 और x का आंसर -4। हमें बोला सम ऑफ रूट्स, जितने भी आंसर आए ना सबको प्लस कर दो। हमसे क्या बोला? सम ऑफ रूट, सारे आंसर को प्लस कर दे। क्या आएगा भाई? 0 -6 -2। अच्छा एक मिनट रुको, ऐसा सम ऑफ रूट्स बोल रहा है, थोड़ा प्यार से लिखते हैं। सारे आंसर को प्लस करो हमें, ठीक है? यही बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, बुक बोल रहा है। -6 -2 -4 क्या आ रहा है आंसर? बताओ बोलो बच्चों क्या आ रहा है? +12 और आंसर है -12, सी वाला ऑप्शन। लो कॉपी कर लो, प्यारा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। ये शायद तुम लोग कर भी पाते, शायद। कौन सा तुम लोग को पता था? क्लियर है? बच्चों होमवर्क सुन लो, आपको सेक्शन ए सेक्शन बी, आपको होमवर्क है आपका सेक्शन ए फुल, सेक्शन बी का भी कंप्लीट करना है। नहीं, आपको 17 तक करना है। बोलो हो जाएगा? कल तक इतना करना है। बोलो बच्चों हो जाएगा? आप उम्मीद कर रहा हो अब आपको आ जाएगा फटाफट। और देखो सारे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, आईटी का पढ़ाई करो, वन ऑफ दी टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड। तो थोड़ा अभी तुरंत आ जाएगा, मतलब फिर क्वेश्चन का वैल्यू क्या रहा? एक आध क्वेश्चन नहीं भी आएगा, 3-4 क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कल हम करेंगे या परसों, ठीक है? पर अपने तरफ से गिव अप नहीं करना। मान लो आपने अभी सॉल्व किया, नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, वो क्वेश्चन का स्पेस छोड़ दो, फिर से सॉल्व करो बाद में, आधा घंटा है 1 घंटा बाद जब भी टाइम मिले फिर सॉल्व करो, ठीक है? बट डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। क्लियर? या मान लो आज ट्राई किया, नहीं क्लिक किया, क्वेश्चन छोड़ दिया, आगे बढ़ गए, वो क्वेश्चन को आप कल वापस फिर से ट्राई करो। समझ में आ रही बात? फिर देखता हूँ सबसे पहले कौन भेजता है, ठीक है? सेक्शन बी के 17 तक करना है आपको सारे क्वेश्चन। बोलो हो जाएगा बच्चों?
फुल हो Yes, जाएगा। sir. चलो देखते हैं इस बार सबसे पहले कौन भेजता है। ठीक है, एंट्रेंस वाले क्वेश्चन सबसे पहले कौन भेजता है। ठीक है, चलो बाय बच्चों, टेक केयर। Bye, sir. Good night. Take गुड care. नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, सेम टू यू।